हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आराम से होंगे। साइरन हेड हॉरर स्टोरी बाकी का पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे देख लें, वरना कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। जैसा कि पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था, गुल्ली और बुल्ली अपना जान बचाकर उस घर से बाहर आ गए थे और भागकर जंगल में पहुंचे, लेकिन साइरन हेड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और साइरन हेड ने उनके साथ एक चाल चली। साइरन हेड ने अपना रूप बदलकर गुल्ली को बेवकूफ बनाया और उसे भी अपने वश में कर लिया और अब बुल्ली अकेला बचा था। और अब आगे बुल्ली कहता है, नहीं 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 गुल्ली, ये क्या कर दिया तूने। तू साइरन हेड के वश में नहीं हो सकता। गुल्ली गुल्ली, मेरे आवाज़ को पहचान, मैं बुल्ली हूँ, मेरे साथ चल मेरे भाई। अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। वो सिर्फ मेरी आवाज सुनेगा और मेरे ही इशारों पर चलेगा और अब जल्द ही तुम भी मेरे ही इशारों पर चलोगे और मैं जल्द ही तुम्हें भी अपने वश में कर लूंगा। हा 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 हा। हाँ, सही कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सब कहने के बाद बुल्ली वहाँ से तेजी के साथ भागने लगता है। काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है और कुछ ही देर के बाद अपने घर पहुँच जाता है। अब मैं किसकी मदद लूं? अब किसके पास जाऊं? अब तो गुल्ली और सोम दोनों ही साइरन हेड के वश में हैं। न जाने वो किस हाल में होंगे, पता नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये सब कहने के बाद बुल्ली छत के ऊपर जाने लगता है और छत के ऊपर जाने के बाद सोचने लगता है। हाँ, सोम की वो किताब जिसमें उसने साइरन हेड के बारे में लिखा था, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा ही नहीं। मुझे सोम के घर जाना होगा, लेकिन इस वक्त नहीं। रात बहुत हो चुकी है। मैं कल सुबह उसके घर जाऊंगा। और कुछ ही देर के बाद जब सुबह हो जाती है तो अपना गाड़ी स्टार्ट करके सीधा ही सोम के घर की तरफ जाने लगता है। बुल्ली अपने गाड़ी को काफ़ी स्पीड के साथ ड्राइव कर रहा होता है कि कुछ ही देर के बाद सोम के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर पहुंचने के बाद दरवाजे को ठकठकाने लगता है और तभी सोम के अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। अंकल, क्या मैं सोम के कमरे में जा सकता हूँ? बेटा, तुम बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है अंकल, शुक्रिया। ये कहकर बुल्ली सीधा सोम के कमरे में जाने लगता है। यार, उस दिन वो किताब हमने और दीपक ने देखी थी, पता नहीं वो किताब हमने कहाँ रख दी और तभी उसे वो किताब दिख जाती है। हाँ, वो रही। इस किताब को मैं घर जाकर आराम से पढ़ूंगा। और ये सब कहने के बाद बुल्ली अपने घर वापस जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद अपने घर पर पहुंच जाता है और किताब खोलकर उसे पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था मिस्टर गुरूनर, जो साइरन हेड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इन्होंने सबसे पहले साइरन हेड के बारे में लोगों को बताया था कि साइरन हेड कैसे वजूद में आया। ये बात भी मिस्टर गुरूनर ने ही लोगों को बताया था। इसका मतलब ये कि मुझे मिस्टर गुरूनर से मिलना होगा, शायद वो मेरी मदद कर पाएंगे। और ये सब कहने के बाद बुल्ली मिस्टर गुरूनर के घर की तरफ जाने लगता है। और कुछ ही देर के बाद बुल्ली मिस्टर गुरूनर के घर के पास पहुंच जाता है। शायद यही घर मिस्टर गुरूनर का है। मुझे अंदर चलना चाहिए। बुल्ली दरवाज़ा को ठकठकाने लगता है और कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और बुल्ली कहता है, क्या आप मिस्टर गुरूनर हैं? हाँ, मैं मिस्टर गुरूनर हूँ। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपसे बात करना चाहता था। दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चाय या कॉफ़ी, कुछ भी?
नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या बात करना चाहते थे? दरअसल मैं साइरन हेड के बारे में जानना चाहता हूँ। वो किस तरह बना है और उसे कैसे मार सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 दोस्त उसके कब्जे में हैं और साइरन हेड उनके साथ क्या करेगा ये मैं भी नहीं जानता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, जंगल में एक घर है और उस घर के सामने एक आदमी की कब्र हुआ करती थी और उस कब्र के ऊपर एक दिन बहुत सारी बिजली गिरी और उस कब्र में आग लग गया, जिसकी वजह से उस आदमी में जान आ गई। वही आदमी साइरन हेड बन गया। क्या वो घर ऐसा ही दिखता है? नहीं, वो घर ऐसा नहीं दिखता, लेकिन इस घर से काफी मिलता जुलता है। तुम उस घर को आसानी से पहचान सकते हो। साइरन हेड जरूर तुम्हारे दोस्तों को उसी घर में रखा होगा और साइरन हेड को मारने का बस एक ही तरीका है, तुम उसे आग में जलाकर मार पाओ। अगर उसके जिस्म में ज्यादा आग लगी तो वो मर जाएगा, लेकिन उसको मारने में खतरा बहुत है क्योंकि वो लोगों को आसानी से अपने वश में कर लेता है। अगर तुम उसे मारने गए तो ये हो सकता है कि वो तुम्हें भी अपने वश में कर ले, तो इसलिए तुम अगर वहाँ जाना चाहते हो तो संभल के जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुरूनर। क्या मुझे उस घर के बारे में और कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जंगल में बस 2 घर हैं, जिसमें से तुम्हें एक पहले से ही पता है। तुम्हें सिर्फ एक घर और ढूंढना है। जाहिर है तुम वो घर भी आसानी से ढूंढ लोगे। जी हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये सब कहने के बाद बुल्ली वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। और जंगल में पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे वो घर नजर आ जाता है। हाँ, शायद ये वही घर है जिसके बारे में मुझे मिस्टर गुरूनर ने बताया था। मुझे इस घर के अंदर जाना होगा। ये कहने के बाद बुल्ली घर के तरफ जाने लगता है और घर के पास पहुंचने के बाद दरवाजा को खोलता है। गुल्ली, सोम, तुम लोग यहाँ हो। थैंक गॉड तुम लोग यहाँ मुझे मिल गए। क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे जवाब दो। गुल्ली, सोम, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज मेरे बात का जवाब दो, कुछ तो बोलो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग साइरन हेड के वश में हो, लेकिन मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। मैं इस घर में लकड़ी बिछा दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। आग ज्यादा होने की वजह से साइरन हेड उसमें जलकर मर जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरे साथ चलो। यहाँ से कहीं और मत जाना, तुम लोग यहीं खड़े रहना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और बुल्ली घर के अंदर जाकर लकड़ियों को फैलाने लगता है और तभी दरवाज़ा खुलने लगता है। लगता है साइरन हेड आ गया है। अरे हाँ, ये तो साइरन हेड ही है। और तभी बुल्ली कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ये कहने के बाद बुल्ली लकड़ियों में आग लगाकर वहाँ से भागने लगता है और दौड़ते हुए बाहर आ जाता है और उधर पूरे घर में आग लग जाती है और साइरन हेड का खेल खत्म हो जाता है। और साइरन हेड के मरते ही गुल्ली और सोम पहले जैसे हो जाते हैं। ऐसी ही गुल्ली बुल्ली सोम की स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कोई और स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।